પણ શીખી લો પહેલા તો હવે કંઈક પણ કરો ત્યારે રેકોર્ડ કરો. बैठ जा चले. आज के इस फिनिशिंग स्कूल का सर कितना बैच चल रहा है अपना? हाँ पण आपने कह કેટલા છે? ये 10वां फिनिशिंग स्कूल का ये भाग अभी शुरू हो रहा है दोस्तों. इसी समारोह के अंदर उपस्थित ऐसे शकुंतला जी जो ट्रेनर है उनका मैं कॉलेज की ओर से स्वागत करता हूं. आपके बीच में 20 दिन रहने वाले हैं, कोई कम समय नहीं है. आप किसी सगे वाले के वहां अगर जाते हैं और वहां जाकर अगर रहते हैं तो दूसरे दिन जब निकलना होता है ना तब आप रोते हैं. मैं भी रोया था. क्यों बताऊंगा. सोचने का इस पर. फिनिशिंग स्कूल क्या है इसको समझना है आपको. मैंने इसलिए स्टेटमेंट कोट किया है कि अगर आप जाते हैं तो क्या करते हैं, उस भावना उस समय को आप याद करिए तो पता चलेगा फिनिशिंग स्कूल क्या है. मैं बताऊंगा आगे. ऐसे मैडम 10वां बताया. 10 यानी आपको पता होना चाहिए कितने साल हो गए. मैं नहीं था तब से जो काम कर रहा है आदमी, उसको मैं आदमी इसलिए बता रहा हूं कि आदमी वही होता है जो अच्छा होता है, काम करता है, वो आदमी है. नहीं तो मैं नाकाम बोल दूंगा. मैं कई बार देखता हूं केसी पटेल साहब को कि बहुत काम करने के तरीके होते हैं. देखो आपको भी पिताजी माताजी बोलते कि जा आ ले आओ, आपने वी थॉट अबाउट इट, कौन कैसा कर रहा है. जिस आदमी ने इतने सारे बैच अगर चलाए और आज ये 10वां अगर बैच चल रहा है तो ये फलश्रुति कॉलेज की तो है, लेकिन इनके लिए आप तालियां बजाइए कि केसी पटेल ने बहुत ही अच्छा काम किया है दोस्तों. हम तो आके बोल के चले जाते हैं, वो हमारा काम भी है, लेकिन रियल प्रैक्टिस में इसका आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बहुत कठिन काम है. संगठन करना बहुत कठिन है ना. आजकल का जमाना ऐसा है कि संगठन को समझना भी बहुत मुश्किल है. तो दोस्तों पहली बात तो ये बताऊंगा कि फिनिशिंग स्कूल क्या है. बताएंगे सब लोग, लेकिन मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं. नाम बड़ा अच्छा है. देखो फिनिशिंग, मालूम है ना व्हाट इज फिनिशिंग. एक कारपेंटर को अगर आप चीज बनाने दोगे ना, वो घिस के छील के फिनिशिंग करेंगे. मालूम है ना, कंप्लीट करेगा. कंप्लीट आदमी बनना है तुमको. इन शॉर्ट, ऐसा नहीं कि पुस्तकी ज्ञान ही लेना, बोलते आना चाहिए, एक्शन रिएक्शन कैसे करना है वो आता चाहिए, कौन से समय पे क्या शब्द यूज करना है, बड़ी बात है. शिक्षा के अंदर ये समझना बहुत मुश्किल है दोस्तों. पुस्तकी ज्ञान मिलेगा, डिग्री मिलेगी, लेकिन सही आदमी अगर मुझे बनाना है तो उसका फिनिशिंग करना पड़ेगा, रंदा मारना पड़ेगा, डिजाइन देखनी पड़ेगी, कलर को पहचानना, मैच करना पड़ेगा. सी ऑल दिस थिंग्स. ज्ञान तो है, ज्ञान को कैसे प्रकाशित करना चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए ना. सामने कितने लोग खड़े, कैसे बोलना है मुझे, ये आवाज ये आगाज मेरे में नहीं है ना, तो कोई काम नहीं. शिक्षा का कोई मतलब नहीं है. ऑल राउंड डेवलपमेंट. इन शॉर्ट, इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वी से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इट्स अ टोटल क्वालिटी. विद्यार्थी तो आप थे ना कि नहीं थे? कितने साल हो गए? चौथी, 5वीं, 7वीं, 12वीं. यू सी 12 14 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन इसको समझा क्या? नहीं समझा. मैं बता रहा हूं ना, 10 साल के बाद में पता चलता है कि यार कैसे पास हो गया मैं. मालूम ही नहीं ना 10 साल कैसे गए, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है. दूसरी चीज ये है कि 10 साल के बाद में सब कुछ दिखता है. विकास की परिभाषा, बदलाव की परिभाषा जो है ना, वो लंबी कहानी है. एक पीरियड के बाद में हमें 10 साल के बाद में आपको मालूम पड़ा यार अगर वो तो भणतो छोला तो અત્યાર સુધી શું कही. दूसरा फेज चालू हो गया. देखो अभी जहां हम पढ़ना नहीं बोलते, इट इज नॉट एन लर्निंग. क ख ग ए डबल पी एल ई एप्पल ये सब कुछ कर लिया तुमने. अभी कॉलेज में आके आपको पता चल रहा है कि नाउ
अभी सही पढ़ना, समझदारी पैदा हो गई। नाउ यू आर गेटिंग अ रियल एजुकेशन, समझदारी से कर रहे हो। अभी तक कुछ पढ़ा ना, वो था ही नहीं, किताब में था वही पढ़ लिया। अभी तो आप खुद पढ़ रहे हो। देखो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा है ये। कई परिवर्तन आ रहे हैं दोस्तों, अभी तो बड़ा परिवर्तन आ रहा है। 2020 की नई शिक्षा नीति आ गई। मैं अभी बता के आया, इसको भी आपने समझना चाहिए। नई शिक्षा नीति को अगर आप बदलाव को अगर हम लोग नहीं समझेंगे ना, तो उसका परिणाम हमें बहुत भुगतना पड़ेगा, खुद को भुगतना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले कोई चीज आपके इर्द गिर्द बदलाव हो रही है ना, अगर उसको हम ग्रास्प नहीं करेंगे, एडॉप्ट नहीं करेंगे ना, तो हम ऑड में आउट हो जाएंगे। वो दुनिया आगे चली जाएगी, आप सोते रहोगे आराम से, आज नहीं काले वाजिस, काले नहीं परंदर वाजिस, आमनी हमणा नहीं जोड़ाओ पछी जोड़ावा, नॉनसेंस। अभी जमाना गया, अभी इंस्टेंट जमाना आ गया। देखो जो भी चीज है फटाफट करनी पड़ेगी, एडॉप्ट करनी पड़ेगी। माइंड इतना पावरफुल चलाना पड़ेगा, अपने में बदलाव लाना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। उसी के लिए सरकार ने तो अभी थोड़ा बदलाव किया। देखो क्यों फिनिशिंग स्कूल डाला, पैसे लगा रही है, ऐसे थोड़ा आ रहा है। मैडम को पैसा मिलेगा तो ही आएंगे ना, ऐसा ही आपका पढ़ा के 20 दिन चले जाएंगे क्या? नहीं, इनकी जवाबदारी भी है। इनको भी पूछते, सरकार पूछती है, 10 लोग हम लोग पूछते हैं। इनको मैं बोलता हूं देखना बराबर पढ़ा दे कि नहीं, इनका रिपोर्ट जाता है। ये सभी चीजें शासन कर रही है। हर शासन को, हर सरकार को ये करना पड़ेगा। सरकार कौन चलाता है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल ना, हम ही चलाते हैं। प्रतिनिधि हमारे जाते हैं, ये इसको भी समझ लो आप। चुनाव आता है, हम मतदान नहीं करेंगे ना तो हम मूर्ख लोग हैं। मतदान करना ही चाहिए, और करने के बाद जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी जवाबदारी बनती है समाज के युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन दे, अच्छी शिक्षा दे। 2020 की पॉलिसी हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने दी है। इसमें क्या आ रहा है? बड़े बदलाव है, बड़े बदलाव है दोस्तों। इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि फिनिशिंग स्कूल एक बड़ा पॉलिसी मैटर बना गुजरात के अंदर, और गुजरात में ही है। और हमने 10वां बैच शुरू कर दिया। आप देखो, आपके जैसे विद्यार्थी जो बैठे थे ना, वो इन्होंने बताया कि 20 दिन के बाद में आप खुद बताओगे कि ये क्या है। इतना सारा बदलाव आप में आ जाएगा, और दोस्तों उसको करना चाहिए। सरकार की योजना तो है, लेकिन लाभ किसको लेना है? हमें। बेनिफिट जितना भी लोगे ना, वो अपने लिए अच्छा है। आपकी पर्सनालिटी बदलेगी, व्यक्तिमत्व तो बदल जाएगा। आप कैसे बोलना चाहते हैं, अभी कैसे बोल रहे हो, बाद में कैसे बोलना है, आप अपने आप में रियलाइजेशन करोगे, खुद को एहसास हो जाएगा। ऐसी एक चीज में आप आज जुड़ रहे हो। इसीलिए मेरा यही सूचन आपको सबको होगा कि आप अच्छी तरह उसको ग्रास्प करें। हम बैठते तो है जिंदा लाश की तरह, जिंदा लाश, ऐसे ही पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन दिमाग चलाना पड़ेगा, ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए। क्या बोलते हैं, कैसे उसको करना है। अभ्यास में अभी बदलाव आ गया है दोस्तों। पढ़ के पास नहीं होना है, समझ के पास होना है, समझदारी होनी चाहिए। वो कोई दूसरा नहीं डालने वाला। आपके माता पिता आपको पढ़ा दे, बोलते हैं कि मेरा बच्चा इतना होशियार है, तो उन्होंने थोड़ा उपकार किया। करते तो हम ही लोग है ना, आप ही करो। पढ़ने कोई दूसरा था? परीक्षा में पेपर कौन लिखता है? आप लिखते हो। कृति हमें करनी पड़ेगी, एक्शन रिएक्शन दोनों हमें करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे ना तो हमारी प्रोसेस बंद हो जाएगी। प्रक्रिया, क्रिया, प्रक्रिया, पद्धति बनती है। अगर मैं इसी तरह अच्छी तरह बोलना कैसे है उसको मैं पकड़ूंगा नहीं, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, वक्ता कैसा होना चाहिए, मेरे पास ज्ञान तो है लेकिन कैसे इसको एक्सप्रेस करना चाहिए, सामने वाले को पहचानना पड़ेगा। आप बैठे तो कैसा बोलना चाहिए। मैं ओवर चले जाऊं तो आपका क्या बोलेंगे? क्या आवड़तू नहीं, भलन मैं पीएचडी हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा? आपके चेहरे देख के मुझे पता चलना चाहिए कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये शक्ति जो है ना, इसको बाहर निकालना पड़ता है, और उसी का नाम फिनिशिंग स्कूल है। अपने आप में कई शक्तियां हैं दोस्तों। आप तो बड़े छोटे हो अभी, लेकिन जब जब आप चले जाओगे ना आगे आगे, बहुत सारा अनुभव। पहले आप देखो, कोई आप स्कूल में जाते थे, कभी जाते थे तो कहां पर भी जाके डब्बा खोल के खाना खा लेते थे, शर्म थी क्या? नहीं। अभी क्या करते हो? देखो अपने आप में। अभी आप देखते हैं आजू बाजू कोई है तो नहीं, कोई देखता है तुम्हारे सामने? पहले क्या करते थे? छोटे से हंसते थे, हे करके, कोई भी आता था तो
अभी क्या बोलते हैं, हारो केम जोई छे, पृथक्करण चालू हो गया ना, विश्लेषण। क्या मतलब है इसका? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, अभी आप बड़े हो रहे हो, समझदारी आ रही है। और समझदारी तभी आती है कि जब इनपुट हो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। आत्मसात करना पड़ेगा, बड़ा शब्द है आत्मसात, आंख से नहीं पढ़ना। हम क्या करते हैं, कोई बोलता बेवाजी लग लाइन करने पर पूरी थी। समझो समझो, अक्षर ऐसे पढ़ने चाहिए कि परीक्षा में कोई बोले ना बोले ऑटोमेटिक दिखता है, ऑटोमेटिक। ऐसी स्टडीज होनी चाहिए, ऐसा अभ्यास होना चाहिए, ऐसी आत्मसात करने की शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं बार बार, ये क्रिएटिविटी जिसको हम बोलते हैं, ये क्रिएटिविटी ये खड़ी करनी पड़ती है, अपने आप से निकलती है, कोई दूसरा नहीं पैदा करता। उंगली करता है निर्देश, निर्देश करेंगे, ये बताएंगे। लेकिन जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करोगे, आप करोगे नहीं ना, कुछ नहीं होगा। कितना भी पढ़ोगे, पंडित हो जाओगे, 4-50 डिग्री लगा दोगे, लेकिन तब जाकर आप बोल सकते, जब आप में उतनी ताकत, उतनी क्रिएटिविटी, इतना आत्मसात अगर होगा, उसकी भी एक नई लदन सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन करना है। ऑटोमेटिक आ जाता है दोस्तों बाद में। हम लोग अभी पुस्तक लेके कोई लिख के नहीं आते, पता है इनको। मैं कोई भी भाषण देता हूं ना, मैं कभी लिख के नहीं लाता, पढ़ता तो हूं, पढ़ना पड़ेगा। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, ज्ञान अंदर आएगा नहीं ना। और 200 लाइन पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो 20 लाइन जैसे वैसे याद रहती है। 20 लाइन पढ़ोगे ना तो 2 लाइन याद रहती है। बार बार करना पड़ता है। इंग्लिश बोलना सीखना कैसे, कोचिंग की कुछ जरूरत नहीं है। इंग्लिश पेपर घर में लाके रखो, रोज उसको देखो, पहले नहीं आता है ना देखने का, शब्दों को पहचानो और उसको जाकर धीमे धीमे धीमे, वाक्य रचना क्या है, व्याकरण क्या है, छंद क्या है, जो चीज इनमें आपने ध्यान ही नहीं दिया। छोटे थे ना, छंद क्या है मालूम है, अलंकार क्या है, पास होने तक कर दिया, बाद में बोला ही नहीं। ये बेसिक चीजें थी, बेसिक, जिसको हमने दरकिनार कर दिया, देखा ही नहीं। ऐसे नहीं आ जाता, इस सभी चीजों का संकलन करना पड़ता है दिमाग के अंदर। शब्द कैसे बोलना है, कहां पर बोलना है, क्या बोलना है, एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, सामने कौन बैठा है, क्या बोलना चाहिए, विषय क्या है। और इसीलिए हमारे यहां नॉलेज कंसोर्शियम ऑफ गुजरात, KCG, बहुत बड़ा शब्द है, उसकी स्थापना हुई। उसमें कई सारी चीजों का बदलाव हम देख रहे हैं। ये चीजें अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो आपको पैसा देना पड़ता है। यहां पर सरकार की योजना को हम अच्छी तरह लागू कर रहे हैं। जब तक आप दिखाओगे नहीं ना कुछ बन के, तब तक किसी को पहचान नहीं होती। देखना आप जब बाहर जाओगे ना ये करके, तब बोलेंगे कि आप कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसने पढ़ाया, शकुंतला मैडम ने पढ़ाया। अच्छा, जब कोई पूछता है ना तो समझ लेना कि कुछ कारण है। आप देखो, आप कई बार ऐसे ही पढ़ लेते, परीक्षा पास होते, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। देखो क्यों नहीं पूछता, कुछ नया नहीं है तुम्हारे में। हमारे में व्यक्ति के अंदर कोई एक ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे हम दिखाई दे, हमारा कोई पूछताछ करे कि ये कौन है। पहले कई आयाम है उसमें, कई सारे पहलू है। उसकी मीमांसा मैं अभी इसलिए नहीं करूंगा, हमारे पास अपने मैं भी जा रहा हूं और आपको अभी समय इसमें से व्यतीत हो रहा है। फिर से एक कंक्लूडिंग समारंभ में हम लोग वापस आएंगे, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरा बच्चा कैसा है, बच्चा यानी विद्यार्थी। आप साइंस कॉमर्स का नाम ऐसे नहीं होता है दोस्तों। केसी पटेल का नाम मैं ऐसे ही थोड़ा गुनगान गा रहा हूं, ऐसे ही बोला कि अच्छा आदमी है भाई, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप भी कुछ करो जिसे साइंस का नाम बड़ा हो। कौन सी कॉलेज में पढ़े ना, ये बड़ा महत्व का होता है। आप कौन से घर में, आपको पूछो, देखो आपको कोई मिलता है तो पप्पा कौन, तो मम्मी कौन सी, क्यों गांडे हो गए क्या लोग। बड़ा उसका रिलेशन है। आप और कॉलेज एक है, समरस है। आप अच्छा करोगे तो ही कॉलेज का नाम होगा, और कॉलेज कुछ नहीं करेगी तो आप भी कुछ नहीं करोगे। इसको समझना पड़ेगा।
और इसीलिए दोस्तों जिंदगी में कई मौके ऐसे मिलते हैं। आज भी मैं जब पढ़ा था या किसी पटेल हम लोग जब पढ़े, हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं थी। आज भी मैं पछता रहा हूं। मैं देहात के अंदर में पढ़ा था, संस्कृत में पढ़ नहीं सका। ये मेरा रंज आज भी मेरी जिंदगी में हो रहा है कि संस्कृत तो यार होना चाहिए। मैं आध्यात्मिक में भी काम कर रहा हूं, मैं उसमें भी सोचता हूं, मैं शिक्षा में भी हूं, मैं समाज में भी काम करता हूं। मुझे बड़ी कठिनाइयां होती है। देखो आप, पैसा महत्व का नहीं है, ब्यूटिफिकेशन अच्छा दिखना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सुंदर सभी है, आप जिसको मानोगे ना तो वो सभी सुंदर है। ये मानसिकता है हमारी कि ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन आत्म वांछन जिसको बोलते हैं, आत्म स्फूर्णा जितनी यहां से आती है ना, यहां से आवाज आनी चाहिए। ये नहीं यार, कॉलेज में गए लेकिन कुछ पढ़े नहीं। आप अपने आप को तो पूछो, कभी सवाल पूछा? नहीं पूछा। आखो दिवस 12 वर्ष आ 14 15 वर्ष चाले शू आवड़े मने, पूछना कभी? जवाब नहीं ढूंढ पाओगे। ये चीज को आपको पैदा करना है। रोज जाके शाम को पूछो अपने आप को कि 4 घंटे गया, 4 घंटे आया, 2 घंटे में लेक्चर पढ़ा, कुछ किया? ये सवाल मेरे जहन में जब तक नहीं आएगा, उसका नाम आत्मस्फुरणा है, क्रिएटिविटी है। तब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी, आत्मस्फुरणा अगर नहीं करोगे तो करना पड़ेगा। जमाना बदल गया दोस्तों, कहां पर लोग जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है। और इसीलिए एनएच में हम लोग 1.5 साल से 2 साल से इतना काम कर रहे हैं, पूछो इनको। इतना सारा हम अलग अलग सब्जेक्ट लेके आए हैं। अभी हमने हर सेम में हमने यूनिवर्सिटी की मान्यता ले ली, एक अलग सब्जेक्ट हम लोग दे रहे हैं। आपको आएगा, अभी एक्स्ट्रा विषय हम लोग डाला है जो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है। इंटरप्रेन्योरिज्म है, ऑनलाइन इंडिया है, स्किल इंडिया है। ये सभी सब्जेक्ट आपको हर सेम में एक पढ़ना है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। जॉब में जाओगे ना तो बीकॉम की डिग्री को अभी कोई वैल्यू नहीं है। स्किल बेस इसमें हमने प्रैक्टिकल डाला है, उसको आप पढ़ो। 3 साल में 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। एमकॉम में जाओगे तो और 2 सब्जेक्ट। अभी हम नया एक सब्जेक्ट ला रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट। वो भी हम लोग अभी परवानगी में परसों जाऊंगा। इवेंट मैनेजमेंट अलग से आ रहा है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। अभी तो एक साथ में 5 डिग्री भी ले लोगे तो मजा आएगा। इतना जमाना आगे चला गया दोस्तों। इतनी सारी चीजें दुनिया में दिखाई दे रही है कि जहां पर आप देखोगे ना तो अंत दिखता नहीं। ज्ञान को अंत होता नहीं, सभी को अंत है, ज्ञान को अंत नहीं है दोस्तों। जन्मों जन्म चलता है ये, कोई छोड़ता नहीं है, कोई लूट नहीं लेता। ऐसा ज्ञान है, बाकी सब लूट लेते हैं। तो ज्ञान बढ़ाना चाहिए, अपने आप को बड़ा करना चाहिए। ज्ञान से प्रकाशित है आदमी। करोड़ों रुपए हो गए लेकिन ज्ञान नहीं होगा ना तो सामने वाले का अक्कल नहीं। और नॉलेज इज ऑटोमेटिकली फोकस्ड। उसको दिया लेके देखने की जरूरत नहीं है, वो बोलता है ना तो अच्छा लगता है। आप भी ऐसे बनिए, क्यों नहीं बन सकते? अभ्यास करो, क्रिएटिविटी करो, स्किल बेस्ड प्रोग्राम में जाओ। एमकॉम इंग्लिश मीडियम को भी परवानगी दे दी हमने ग्रांटी नीड में। आपको मालूम है, मैं बता देता हूं। आप हमारे माउथ स्प्रेडर है, समाज में आप लोगों को बता सकते हैं कि एमकॉम इंग्लिश मीडियम भी चालू होने वाला है ये अगले महीने से। कितनी सारी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं और जमाने की जरूरत है दोस्तों। वलसाड़ में बैठे बैठे दिल्ली का नॉलेज आपको मिलना चाहिए, पूरी दुनिया का ज्ञान आपके अंदर आना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं है ना जिंदगी में। ये क्लास लिया, ये मैडम आ गई, ये आ गई, ये आ गई, मैं आ गया, ज्ञान दिया, बोला, लेकिन अगर आप उसको आत्मसात नहीं करोगे ना, रिस्पॉन्स परिणाम को दिखाना पड़ेगा। 20वें दिन ऐसा दिखना चाहिए और बाहर जाकर 50 के बदले 500 लोगों को पता चलना चाहिए कि आप एनएच के बच्चे हो, आप फिनिशिंग स्कूल का कोर्स खत्म किया है। इतना ज्ञान आप में होना चाहिए, इतनी ताकत को खड़ी करना होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई गरीब है तवंगर है, कभी नहीं। मैं तो बहुत गरीब था, मैं बता देता हूं आपको। हम लोग क्लास में जाते हम शर्म लगती थी क्योंकि फटी हुई पैंट थी, वो क्या बोलते उसको, शण का वो थैली लेकर जाते थे, उसको 4 ठिंगड़ा था। हम गए हैं, उससे गुजरे हैं, ये भी गए हैं। हम देहात में पड़े हैं, हमारे सर हमको गले के गोबर लेने भेजते थे, छाण हम लिपते थे वहां, लिपण। अब तो कितनी अच्छी सुविधा है देखो है। लेकिन हम आलसी हो रहे। आज का युवान, मेरी बहुत विटंबना है, आज का युवान आलसी हो गया। काम करना, डू द वर्क, कैसा भी हो,
बारिश आ जाए कुछ भी आ जाए कॉलेज तो जाऊंगा, पढ़ूंगा, यहां से जाके घर में भी पढ़ूंगा ना। ये ताकत पैदा करनी पड़ेगी दोस्तों। सरकार भी अच्छी हो गई, ट्रांसपेरेंसी आने लगी। देखो लोग जवाब पूछते हैं, अभी ये पैसे भेजा, मैडम को भेजा, लेकिन वहां 3-4 जगह से वेरिफिकेशन होता है, पूछो इनको। ऑनलाइन रिपोर्ट होता है। अभी ऑनलाइन अगर रिपोर्ट होता तो आपको भी ऑनलाइन होना पड़ेगा कि नहीं पड़ा है। चीज का अच्छा उपयोग करो दोस्तों, मेरा कुछ बोलने का नहीं है। एक घर में 10-10 लाख के मोबाइल, गरीब के घर में भी देखता हूं हजारों का मोबाइल है। फालतू क्यों करे, खादू सुई गई, नॉनसेंस क्वेश्चंस वी आर आस्किंग। अच्छा उपयोग करो ना। जीवन मिला है ना दोस्तों, इतनी सारी सुविधा है, इतना सारा शिक्षा, लूट लो, लूट लो। हम लूटते नहीं है, हम शर्माते हैं, अपने आप को छोटा समझिए। मानसिकता हमारे देहात में देखता हूं, विद्यार्थी हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीवे, हूं तो वो गरीब, हूं तो गामडानो। नॉनसेंस, वी आर नॉनसेंस। ताकत વલસાડનો છું, શહેર કરતો સારો છું, ધરમપુરનો છું। अभी ऐसा नहीं रहा, सीमाएं टूट गई। एक गांव की लड़की ओलंपिक में पहली आती है, आह्वान की। चिखली की लड़की एक पायलट बन सकती है, जोरदार। क्या क्या नहीं है, देखिए अब। सही ज्ञान देहात में पड़ा है, ध्यान रखना। आप ये शब्द को याद रखो, सही ज्ञान आपके पास है, उसका बराबर उपयोग करिए, प्रशिक्षित होइए और काम करिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हार्ड वर्क होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से स्मृतियां बनती हैं, मेमोरीज अच्छी रहती है। काम करो ना, हार्ड वर्क। थक जाओगे तो अच्छी नींद भी आएगी, देखो आप। लेकिन हम तो टीवी जो है ना चलो जम नाचे तेम चाहे, हम मेड हो गए। देखो इडियट बॉक्स, इट इज इडियट बॉक्स, यू नो। टीवी इज अ इडियट बॉक्स, मेक यू इडियट, नॉनसेंस। खुद को प्रज्वलित करना है, और वो प्रज्वलन ज्ञान से, प्रशिक्षा से, मेहनत से होता है। ऐसा आप करिए। बोलने के लिए तो मेरे पास, मैं अक्खा दिन बोलूं ना तो भी मेरे पास कमी नहीं हो जाएगी। ये लोग सब जानते हैं, ये बोर भी होते होंगे, ये हमारे टीचर्स भी कई बार क्या राणा साहब ने उभा करने तकलीफ से तो मारो स्वभाव से थोड़ा अपने बातों करिए। समय में से समय निकाल के मैं आता हूँ। कई बार एक कार्यक्रम तो मुझे चला गया, मैं अभी बाहर भी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। आप सभी अच्छी ट्रेनिंग लीजिए दोस्तों। आप बहुत निर्दोष है, मैं पहले बताता हूँ। मेरा विद्यार्थी ना बहुत निर्दोष है, लेकिन बदमाश नहीं होना। आप क्या करते, फायदा लेते, बदमाश बन जाते हैं। हम भणावे नहीं मैं उठा, पाठ ठीक है नहीं मैं, ऐसा मत करो, ऐसा फायदा मत लो ना। किसकी जिंदगी बिगड़ी मेरे को बताओ। ये आ गए, 20 दिन चले गए, सरकार ने पैसा डाल दिया, केसी पटेल ने बेचारे ने मेहनत की, किसका जाएगा बताओ मुझे। इनका क्या जाएगा, इनका क्या जाएगा, जाएगा अपने आप का, विद्यार्थी का। लूट लो मेरे मन, लूट लेने का। इट इज अ चांस, ग्रास फीट, पकड़ लेने का फटाफट और ब्रेव बनने का। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। माई कांगला इन गुजराती, यू नो द वर्ड माई कांगला। આપણે માય કાંગલા થઈ ગયા છે, મને તો નહીં આજે દીપ મૂકું, બધું જ આવડે। दिमाग में रखो ना, सीखूंगा, तोड़ डालूंगा पढ़ पढ़ के। दूसरे को नहीं तोड़ने का, शब्द को तोड़ने का, मरोड़ने का, निचोड़ने का, ऐसा अभ्यास होना चाहिए दोस्तों। खूब खूब शुभेच्छाएं आपको, आपको प्रवेश मिल गया। पहली बात तो ये है कि इसमें आना ना, ये बड़ी बात होती है। हम सिलेक्ट करते हैं, मालूम है ना, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही इसमें भर्ती नहीं होती कि चलो भाई 100 डाल दो, 50 डाल दो। मैंने इनको बोला था, फिर मैं भी समझ गया कि नहीं, लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन कैसा, गुड, एवरी टाइम वी मस्ट, आवाज होनी चाहिए अंदर। कोई गरीब नहीं है, कोई डब्बू गाड़ा नहीं है। मैं तो ऐसा बोलता हूं, सब सही है। किसी होशियार लड़के का कभी मगज फोड़ के देखा? भगवान ने सबको सरखा दिया है ना, अंदर देखना, कभी फोड़ लेना एक बार। चलो होशियार भी देने चल दो मगज फोड़ू, गाना છે આપણે બધાને ભગવાને સરખું આપ્યું છે, है ना। मजा करो, आनंद से पढ़ लो ना यार। इतनी अच्छी सुविधा, इतना अच्छा तुम्हारे घर में खाना पीना सब कुछ है कि नहीं है? जो परिस्थितियां थी बदल गई है दोस्तों, और इसी बदलाव को
मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों में आए, साइनेज का नाम हो, आपके घर का नाम हो, पहला तो तुम्हारा नाम होता है ना। अपना संसार अच्छा होता है, अपने माँ बाप की परिस्थितियां सुधरती है, अपने आप में कितने अच्छे लगते हो। देखो पहले आप छोटे थे, गरीब थे, ऐसा लगता था, अभी आपको कैसा लग रहा है बताओ मुझे। अभी तो होशियारी मत है, छाती निकाल के चाल है, काफी आगे ताकत है वाली। अनपढ़ आदमी को होता है कि ऐसा कभी? यही शिक्षा है, बदलाव होता है ना आप में, ये बड़ा बदलाव है। थैंक यू। मैडम का स्वागत करता हूं। 20 दिन में मैडम जितना लुटे इतना लुटाओ आप भी, और केसी पटेल साथ में है, हम भी साथ में हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।